Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class first in this video. Dear students, as you know we have completed our exercise 3F in our previous video. अपने previous video में हम लोग complete कर चुके हैं हमारी exercise 3F. I have shown you half of the questions by myself. मैंने इन क्वेश्चंस में से आधे आपको सॉल्व करके बता दिए थे और हाफ जो क्वेश्चंस थे यानी आधे जो क्वेश्चंस थे वो आपको मैंने होमवर्क में दे दिए थे. तो आई होप यू हैव कंप्लीटेड दीज क्वेश्चंस आल्सो. आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये जो क्वेश्चंस थे वो भी कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में. तो मैं एक बार इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देता हूं ताकि आप उनको चेक कर सकें अपनी नोटबुक से. यहां तक के जो क्वेश्चंस थे, एडिशंस थी, वो तो मैंने वैसे ही इनके आंसर्स आपको शो कर दिए थे. यहां से अभी जो मैंने आपको ये रिटर्न करके बता दिए थे कि किस तरह से नोट डाउन करने हैं आपको अपनी नोटबुक में. अब मैं इनको सॉल्व करके भी बता देता हूं जो आपको मैंने होमवर्क में दिए थे. तो आप अपने आंसर से इन आंसर्स को मैच कर लीजिएगा कि इनका आंसर जो आपने लिखा है वो ये मैंने जो आंसर लिखा है वही आंसर आपका आ रहा है या कुछ डिफरेंट आंसर आ रहा है. अगर सेम आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको इरेज करके करेक्ट कर लीजिएगा. तो 7 + 2, तो 7 से आगे हम 2 टाइम और काउंट करेंगे तो 7 से आगे 8, 9. सो वी हैव टू राइट हियर 9. 2 + 1, तो 2 से आगे हम 1 टाइम और काउंट करेंगे, 2 के आगे 3. 3 + 0, 0 का मतलब होता है नथिंग यानी कुछ नहीं, तो 0 में अपन कुछ नहीं ऐड करेंगे तो 3 ही रह जाएंगे अपने पास में. 6 + 3, तो 6 से आगे हम 3 टाइम और काउंट करेंगे, 7, 8, 9. वी हैव टू नोट डाउन हियर 9. 3 + 1, किसी भी नंबर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है. तो 3 में हम ऐड करेंगे 1 तो हमारे पास मिल जाएंगे हमें 4. 3 से नेक्स्ट होता है 4. 6 + 0, तो 0 का मतलब होता है नथिंग, तो 6 में अपन नथिंग यानी कुछ नहीं भी ऐड करेंगे तो 6 ही अपने पास में रिमेनिंग रह जाएंगे. 0 + 1, तो 0 मतलब नथिंग, नथिंग में 1 ऐड किया तो 1 ही आ जाएगा. 0 + 8, तो 8 ही आ जाएंगे. 9 + 0, 9 ही आ जाएंगे. तो इस तरह से आपको करने थे ये क्वेश्चंस और आशा करता हूं कि आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखे होंगे. अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि होगी 3F के बाद में 3G, क्योंकि ABCDEF के बाद में आता है G. तो एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं 3G. तो कोई भी एक्सरसाइज जब अपन स्टार्ट करते हैं तो न्यू पेज से स्टार्ट करनी चाहिए और एक रूलर की हेल्प से हमें एक्सरसाइज का नेम मेंशन करना चाहिए. तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर आपको लिखना है एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज. बड़ी साइज में लिखना है 3G. तो इस तरह से जो एक्सरसाइज है वो आपको पहले लाइन ड्रॉ करनी है स्केल या रूलर की हेल्प से और फिर ये एक्सरसाइज यहां पर मेंशन करना है और 3G भी बड़े साइज में आपको लिखना है. और अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को 3G को. तो मैं आपको पहले बुक में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि क्या है इस एक्सरसाइज में. तो देख पा रहे हैं आप एक्सरसाइज 3G यहां पर है और इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. यहां पर लिखा हुआ है नंबर्स कैन बी एडेड, यानी संख्याएं कैन बी एडेड यानी जोड़ी जा सकती है. नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं, कैन यानी सकती हैं, कैन बी यानी सकती हैं, एडेड यानी जोड़ी जा सकती हैं. संख्याएं ऐड की जा सकती है, संख्याएं जोड़ी जा सकती है इन एनी ऑर्डर, यानी एनी यानी किसी भी ऑर्डर यानी क्रम, इन यानी में, किसी भी क्रम में, किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को ऐड किया जा सकता है. यानी अगर आप 2 + 4 कर रहे हैं तो आप भले ही 2 में 4 ऐड करें चाहे 4 में 2 ऐड करें, आप किसी भी क्रम में ऐड कर सकते हैं. और मान लो इसमें अपन 5 भी कर लेते हैं, मान लो इन तीनों को ऐड करना है
तो आप भले ही इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड कर दें या इन दोनों को ऐड करके आप इसमें ऐड कर दें, यानी कोई सा भी ऑर्डर आप यूज कर सकते हैं। नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप यहीं से स्टार्ट करें, आप इसको इसमें ऐड करके और फिर इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो क्रम नहीं होता है एडिशन का, किसी भी ऑर्डर में किसी भी क्रम में आप एडिशन को कर सकते हैं। द आंसर विल बी द सेम, जो आंसर आएगा विल बी द सेम यानी सेम आएगा। भले ही आप 2 में 4 ऐड करेंगे तो भी 6 आएंगे, 4 में 2 ऐड करेंगे तो भी 6 आएंगे, यानी आंसर आपका सेम आएगा। आप भले किसी भी ऑर्डर से एडिशन को करें, किसी भी क्रम से आप एडिशन को करें, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। तो ये यहां पर लिखा है और इसी के बेसिस पर अपना ये एक्सरसाइज 3G होने वाली है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज बता दी है ऑलरेडी। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही सिंपल है। लिखा हुआ है ऐड एंड राइट। ऐड यानी जोड़िए या योग कीजिए, ऐड कीजिए। एंड राइट यानी और लिखिए। ऐड कीजिए और लिखिए। तो यहां पर इन 3 नंबर्स को हमें ऐड करना है। अब आप भले ही इन दोनों को ऐड कर लो, फिर इसको यहां पर लिख दो और फिर इनको ऐड कर लो। यानी देखिए यहां एरो दिए हुए हैं, ये एरो आपको समझाने के लिए दिए हुए हैं। क्या समझा रहे हैं कि अगर आपको इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है तो आप पहले इन 2 नंबर्स को ऐड कर लीजिए और यहां लिख दीजिए, और ये 1 अकेला यहां पर लिख दीजिए। फिर इन दोनों का एडिशन होकर के जो नंबर आएगा उसमें आप 1 को और ऐड कर देना, तो इन तीनों का एडिशन आ जाएगा। देखिए इस तरह से, जैसे 2, 3 और 1 इन तीनों को ऐड करना है तो पहले हम 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं। तो 2 और 3 को ऐड करने के लिए 2 के आगे 3 टाइम और काउंट करेंगे, तो 2 के आगे 3, 4, 5, तो इन दोनों का एडिशन हो गया 5। तो अपन यहां पर 5 लिख देंगे क्योंकि इन दोनों को ऐड किया अपन ने, तो एरो बना के यहां लिख दिया 5। और ये 1 जो है ये अकेला है तो इसको भी अपन यहां लिख देते हैं। अब हम इन दोनों का जो एडिशन आ गया था उसमें इस 1 को ऐड कर देंगे, तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे। तो किसी में भी जब 1 ऐड किया जाता है तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है, तो 5 से नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 6। तो यानी इन तीनों को अपन ऐड इस तरह से भी कर सकते हैं कि अपन पहले 2 नंबर्स को ऐड कर लें, फिर उसमें जो उन दोनों का जो एडिशन आता है आंसर, उसमें हम 3rd नंबर को ऐड कर दें। इधर आप सीधा करोगे तो भी वही आंसर आने वाला है। 3 और 2 को ऐड कर लो, 3 के बाद में 2 टाइम और काउंट करो, तो 3 के बाद में 4 एंड 5 आ गए, 5 में 1 ऐड करोगे तो 6 आ जाएंगे। यानी आप भले ही इस तरह से करें, भले ही इस तरह से करें, आंसर विल बी सेम, आंसर आपका 6 ही आएगा। तो आप इन दोनों को ऐड करके और फिर इसको ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप इन दोनों को ऐड करके उसको ऐड कर दो, तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इसी तरह एक और देखते हैं यहां पर, देखिए ये 0 है। अब की बार देखो पहले क्या किया था, ऊपर वाले 2 नंबर्स को ऐड किया था और नीचे वाला अलग से ऐड किया था। इस बार अपन ने ऊपर वाले 2 नंबर्स को ऐड नहीं कर रहे, अपन ऊपर वाला तो अलग से ऐड करेंगे और नीचे वाले 2 नंबर्स को ऐड करके लिखेंगे। तो यानी क्रम बदल दिया है इस बार, लेकिन क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 अकेला है तो इधर 0 को अपन ने यहां पर लिख दिया है और इन दोनों को ऐड करके यहां लिखेंगे, तो 4 + 3, तो 4 से आगे 3 टाइम काउंट करेंगे तो 5, 6, 7, तो लिख देंगे हम यहां 7। अब 0 और 7 को ऐड करेंगे तो 0 का तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो 7 अकेला ही है, तो ये 7 ही आ जाएगा यहां पर। इस बार फिर से ऊपर वाले 2 को ऐड किया और 3rd जो नीचे वाला है वो अलग से ऐड कर देंगे, तो 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो 1 अकेला ही आ जाएगा यहां पर, और ये 5 अलग से आ जाएंगे यहां पर। तो अब 5 और 1 को ऐड कर लेंगे, तो 5 में 1 ऐड करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि किसी में भी 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है, तो 5 से नेक्स्ट आ जाएगा 6। इधर भी आप करेंगे तो 0 को आप कोई वैल्यू नहीं है, तो 5 और 1 क्या होता है, 6 होता है। तो आप इस तरह डायरेक्ट करें चाहे आप इस मेथड से करें, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार ऊपर वाले 2 को ऐड करके लिखना है और 3rd वाला अलग से ऐड करना है, तो 3rd वाला नंबर जो है वो अलग से लिख देते हैं अपन। 3 और 0 को ऐड करके यहाँ लिखना है,
तो 3 में 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 के 3 ही यहाँ पर आएंगे। अब 3 और 1 को ऐड करना है, तो जब किसी में 1 ऐड किया जाता है तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है। तो 3 से नेक्स्ट क्या है 4, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस बार नीचे के 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो 5 में 1 ऐड करना है, तो जब किसी में 1 ऐड करना होता है तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है, तो 5 से नेक्स्ट आ जाएगा 6 और ये 2 जो है यहां पर आ जाएगा। अब इन 6 और 2 को ऐड कर लेते हैं, तो 6 में 2 ऐड करने हैं, तो 6 से आगे 2 टाइम्स और काउंट कर लेंगे, 6 से आगे 7 8। नेक्स्ट और लास्ट जो एक्सरसाइज है वो है, इसमें अपर 2 नंबर्स को पहले ऐड किया हुआ है, तो 4 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 4 अकेला यहां पर आ जाएगा सिंगल, और 2 जो है वो यहां पर सीधा आ जाएगा। अब 4 एंड 2 को ऐड कर लेते हैं, तो 4 में 2 ऐड करना है, तो 4 के आगे अपन 2 टाइम और ऐड काउंट कर लेंगे, तो 4 से आगे 5 6, और यहां पर भी 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 ही आएंगे। यहां पर भी आप सीधा करेंगे तो 5 एंड 1 6, 6 एंड 2 8, यहां पर भी 3 एंड 1 4। तो आप भले ही किसी भी ऑर्डर से करें, मतलब कहने का मतलब यह है, आपको ये बात समझाई गई है यहां पर कि आप चाहें तो ऊपर वाले दोनों को ऐड करके नीचे वाले को जोड़ दें, और चाहें तो आप नीचे वाले दोनों को ऐड करके ऊपर वाले को जोड़ दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा वही आता है, सेम आंसर आता है। तो अब ये आपको नोटबुक में करना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करना है। एक्सरसाइज मेंशन अपन कर ही चुके हैं, अब अपन क्वेश्चन नोट करेंगे, ऐड एंड राइट। तो यहां पर आप लिखेंगे ADD ऐड एंड राइट WRITE राइट, ऐड एंड राइट। अब यहां पर हम नोट करेंगे सबसे पहले इसको, 1 बॉक्स ब्लैंक रहने देना चाहिए आपको हमेशा, क्या पता कोई क्रेडिट वगैरह हो तो उसमें यूज कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर 2 3 एंड 1, और इसके नीचे ये जो 2 लाइंस है वो अपन बना देंगे इस तरह से, और यहां पर 1 बॉक्स लीव करते हुए यहां पर जो बुक में दिया हुआ उसी पैटर्न से अपन करते हैं इनको। पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये इस तरह की लाइंस आपको भी बनानी है, और यहां पर एक एरो लगा देंगे, तो इन दोनों का एडिशन हमारे यहां पर आ गया, इन दोनों का एडिशन आ गया यहां पे 5, और इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 1। अब इनका अपन एडिशन कर लेंगे, 5 एंड 1 6, इधर भी 6। ये अपन बुक में कर चुके हैं, मैं केवल यहां पर आपको बता रहा हूं कि आपको नोटबुक में कैसे करना है। तो पहले अपन ने एक्सरसाइज मेंशन की, उसके बाद क्वेश्चन नोट डाउन किया, उसके बाद में इस तरह से इसको किया अपन ने। अब इधर सेकंड करना है अपने को, तो उसके लिए आप 2 बॉक्सेस लीव कर दें बीच में, और यहां से लिखें, ध्यान रखिए इसी रॉ में होना चाहिए, लेकिन 2 बॉक्सेज आपको लीव कर देने ताकि सेपरेट नजर आए सब। तो यहां पर 0 इसी लाइन में शुरू करना है जिसमें वो किया था, 0 और 4 एंड 3। अब यहां पर अपने को प्लस का साइन भी लगाना है, और यहां पर क्या है, इन दोनों को ऐड करना है अपने को, इन दोनों को ऐड करके यहां लिख देंगे, और इसको अपन डायरेक्ट ले आएंगे। तो इसको तो 0 को डायरेक्ट ले आए अपन यहां से यहां, और 4 एंड 3 को ऐड किया तो 7 आ गए। अब इनको यहां पर ऐड कर देंगे, 0 और 7 हो गया अपना 7, और 4 एंड 3 भी 7। अब अपन थर्ड करेंगे, तो इधर 2 बॉक्सेस लीव कर दें, उसके बाद में उसी लाइन से स्टार्ट करें। तो ये थर्ड जो है 1 0 5, प्लस का साइन, एडिशन के लिए रॉज बना दी, लाइंस बना दी। इस बार हम ऊपर वाले दोनों को ऐड करके और यहां लाएंगे, तो 0 और 1 1 ही होता है, और 5 को हम सीधा लेकर आ जाएंगे 5, और इनको ऐड करेंगे तो 5 एंड 1 6 हो जाएंगे, इधर भी 5 एंड 1 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इन तीनों को कर लिया है अपनी नोटबुक में।
देखिए इस तरह से आपको करना है एक्सरसाइज। और ये बीच में आपको 2 बॉक्सेस लीव करने हैं। इनमें 1 बॉक्स में तो प्लस का साइन भी आ जाएगा और ये इस तरह से करने हैं। वो जो स्टार्टिंग की जो लाइन है वो सेम एक रखें आप, इससे क्या थोड़ा व्यवस्थित लगेगा, अरेंजमेंट अच्छा लगेगा इसका। और नीचे वाली रो के लिए भी आप 2 बॉक्सेस लीव कर दें। थर्ड बॉक्स में इसको नोट करें 3 0 1 और इसको आप स्ट्रेट लाइंस बना दें इसके लिए। इस बार हम इन दोनों को ऐड करने वाले हैं और इनको यहां लाने वाले हैं। तो 3 और 0 को किया तो 3, 1 को हम डायरेक्ट लेकर आएंगे 1 एंड 3 + 1 = 4 एंड 3 + 1 = 4। ये बुक में जो पैटर्न दिया हुआ है उसी पैटर्न से अपन कर रहे हैं। फिर अपन नेक्स्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट इसी लाइन में आपको करना है, इधर से भी इसको मैच करना है, उधर से भी मैच करना है। तो यहां पर हम करेंगे 2 5 एंड 1 और यहां पर डबल लाइन प्लस का साइन। इस बार हम नीचे वाली दोनों नंबर्स को ऐड करने वाले हैं। तो 5 एंड 1 आ गया 6 और 2 को हम डायरेक्ट लेके आएंगे तो 2। तो यहां पर हम इनका एडिशन करेंगे 2 एंड 6 एंड 2 8 हो गया, 5 एंड 2 7 एंड 1 8। ये मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी अपन बुक में एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको। लास्ट अपना है 4 0 एंड 2। इसको इस बार अपन अपर 2 जो नंबर्स हैं उनको पहले ऐड कर रहे हैं और इनको यहां लाएंगे और इसको डायरेक्ट लाएंगे। यहां प्लस का साइन लगा देंगे और इसके बाद में इन 4 और 0 का जो टोटल है वो 4 हो जाएगा। 2 डायरेक्ट आ जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 2 = 6 एंड 4 + 2 = 6। यहां पर देखिए ये जो एक्सरसाइज अपनी हो गई है कंप्लीट। इसमें अब कुछ नहीं है, ये कंप्लीट हो गई है। लेकिन यहां पर एक बात जो हमें सिखाने की कोशिश की गई है वो क्या है, उसको ध्यान देना है। यहां पर यही बात सिखाने की कोशिश की गई है कि कोई भी अगर 3 नंबर्स को आपको ऐड करना है तो आप किसी भी क्रम में कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। भले ही आप फर्स्ट और सेकंड नंबर को ऐड करके थर्ड नंबर को सीधा ऐड कर दें, भले ही आप फर्स्ट को सीधा ला करके सेकंड और थर्ड को ऐड करके ले आए, यानी किसी में भी कोई सा भी नंबर आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको फर्स्ट नंबर को सेकंड में ही करना है फिर सेकंड को थर्ड में करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये एडिशन की बात हो रही है, केवल ध्यान रखना। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं करना है, केवल एडिशन में आप क्या किसी में भी कोई सा भी नंबर ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो 3 में 1 ऐड करके 4 में 2 ऐड कर सकते हैं, 6 तो भी 6 आएंगे। यानी भले ही आप इसको इसमें ऐड करके फिर जो आता है उसमें ये ऐड कर लो, भले ही इसमें ये ऐड करके फिर जो आता है वो इसमें ऐड कर लो, भले ही आप इसमें ये ऐड कर लो फिर जो आता है उसमें ये ऐड कर लो। यानी कुल मिला के अपने को तीनों नंबर्स को ऐड करना है, भले ही अपन किसी से कोई सा भी नंबर ऐड करें, आंसर सेम आते हैं। ये बात यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर का कोई इशू नहीं है अपने एडिशन में, किसी भी ऑर्डर में आप एडिशन कर सकते हैं। और ये जो रिटर्न वर्क है ये आपको करना है अपनी नोटबुक में जिस तरह से मैंने बताया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।